एक तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई साहब, इनके घर में हर किसी को ढोलक वाला बनने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। जिसको देखो वो ढोलक वाला बना पड़ा है, फिर चाहे वो फ़नी हो, चाहे फ़नी ने जनाब ने अपने बेटे को दे दिया हो, बजाओ भाई बजाओ, ढोलक बजाओ, शोर मचाओ घर में। क्या ऑब्सेशन है भाई इस ढोलक से। जनाब कहते हैं रोहान ये क्या सीख गए हो तुम। तो उन्होंने बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा जिसको इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा, वो क्या कह रहा है, हम इतना शोर मचाएंगे कि कान ही खा लेंगे। लाइक सीरियसली। ठीक है भाई, बड़े बुजुर्गों के बीच में, औरतों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में अगर बच्चा रहेगा, होम स्कूलिंग करेगा तो यही सीखेगा ना। स्कूल जाएगा तो बच्चों जैसी बातें सीखे, बच्चों जैसी बातें करेगा, नई चीजों से मोटिवेट हो, नई चीजें ट्राई करेगा और नए नए शब्दों को सीख कर आए। तो जनाब पूछ रहे हैं मतलब कैसे कान खा लोगे। तो भैया दूसरी ढोलक, क्योंकि दो दो ढोलक हो गई, एक पहले से ढोलक थी, फिर भी उसका फुप्पा, गुड फॉर नथिंग फुप्पा दूसरी ढोलक ले आया। भाई क्या बनाना चाहते हो उस बच्चे को। तो वो दूसरी ढोलक जो है वो भी भाई साहब डी दादा अपने गर्दन में डाल के आए हैं और बजा रहे हैं, करछी, चमचा, रई और पता नहीं क्या क्या ले, और नानी तालियां बजा रही हैं। अरे भाई बच्चे को स्कूल भेजो, क्या बना रहे हैं। और मैडम खी 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 खी। और इतना अच्छा महल जैसा घर बनाने के बाद भी जगह जगह कबाड़ा पड़ा रहता है, जम्बो 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 भरी पड़ी है। भाई साहब इतना सामान ही क्यों रखना है जो तुम्हें जम्बो में भर के रखना पड़े। धीरे धीरे करके डिस्पोज करते रहो, बच्चे का खिलौने हो, कपड़े हो, या कोई भी चीज। बस वो ढोलक बजा रहा है बच्चा करछी से, और माँ बाप नानी सब खुश हो रहे हैं। अरे भाई जाने दो बेचारे बच्चे को घर से बाहर। ये इनका कंटेंट है और यही इनका एंटरटेनमेंट है। सुनो रोहन सुनो, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा आवाज हो रही है। तुम जिस लहजे में बोल रहे हो उस बच्चे को पल्ले पड़ रहा है। 3 साल का बच्चा है वो। तुम्हारी तरह से तुम तो इतने 40 साल के होने के बाद भी तुम में इतनी अकल नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं लग रहा आपको? उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं, वो ब्लैंक खड़ा हुआ है। इतना बड़ा है वो, अभी भी डायपर पहनता है, तो उसको इतनी अगर समझ नहीं है कि उसको टॉयलेट बाथरूम जो है वो जाना चाहिए और अब डायपर उसको छोड़ देना चाहिए। उतने बड़े बच्चे से कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब का व्लॉग कल ही आ जाता, लेकिन मेरी तबीयत से थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने कल नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो आज रिव्यू कर देती हूँ। और आपने एक चीज और नोटिस की, जनाब ने अपना वो डिस्टर्बिंग वाला जो इंट्रो है वो इस बार ऐड ही नहीं करा। वाओ, भगा दिया। और भाई साहब फिर बच्चे को गाना सिखा दिया, और इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो जाता है उसकी नानी को। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। जब नानी और नाती बस एक दूसरे को ही देखते हैं तो और कौन क्या ही देखेगा। तो बस जो सिखाएंगी वो बच्चा सीखे। हाँ, स्कूल जा रहा होता है तो कुछ बच्चे सिखाते और कुछ टीचर सिखाती। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है जुम्मे का, और जुम्मे के दिन भाई साहब रू बेबी लेने पहुंचा है अपने पापा को। कभी मैडम लेने पहुंच जाती है जिम में जनाब को, और कभी बच्चा लेकर जाता है। कभी ऐसा देखा है कि पापा लोग पिक करने जाते हैं कभी बच्चे को, और कभी हस्बैंड लोग पिक करने जाते हैं अपनी बीवी को। यहाँ तो भाई साहब उल्टी पैम्परिंग चल रही है जनाब। तो भाई साहब आ गया है 21 अगस्त और जनाब ने बता दिया है कि हर चीज हम डेट के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि हम एक ही कंटेंट को जो 15 दिन तक शूट करते हैं उसको 15 दिन बाद डालते हैं, तो डेट बताना जरूरी होता है। तो डी दादा गाड़ी चला कर आए हैं, और डी दादा साले साहब पीछे उनकी सीट पर बैठ के रू बेबी को कुर्ता पजामा और टोपी पहनाकर लेकर आए हैं। OMG, मतलब जुम्मे का दिन है तो टोपी पहना के भी लेकर आना है, कुर्ता पजामा पहना कर भी लेकर आना। क्यों? क्योंकि आज है जुम्मा और बच्चे को मिलेगी आइसक्रीम। कौन आया है मुझसे मिलने? तुम क्यों आए हो? क्या करने आए? तो कौन आया है मुझसे मिलने? आज चाचू भी। और चाचू कॉलेज नहीं गए हैं क्या? क्योंकि जुम्मे के दिन कॉलेज की छुट्टी होती है क्या? कोई मुझे बताएगा क्या? तो सबको सलाम करवाओ और सबको जुम्मा मुबारक बनवाओ। और ये मुझे लेने आया है क्योंकि आज जुम्मा है और इसको आइसक्रीम खाना। तो जुम्मे के दिन की अहमियत इस बच्चे को क्या किस तरीके से समझाया गया है, उसको खाने पीने का लालच देकर के जुम्मे का दिन है आइसक्रीम मिली। वाह मैडम, बड़ी अच्छी तरबियत दे रही। और जनाब कितने खुश हो रहे हैं, कहते रास्ते में मैकडोनल्ड क्रॉस हुआ तो उसका M देखकर मेरा बेटा बहुत खुश हो गया। लाइक सीरियसली, इससे छोटा बच्चा है ना हैदर, वो भी समझ जाएगा M देखकर, वो भी खुश हो जाएगा अगर उसको भी रोजाना एक ही चीज को आप लगातार दिखाओगे। क्योंकि ये बच्चा फ्रेंच फ्राइज बर्गर सब कुछ खाता है। जब बाहर जाता है मैकडोनल्ड के अंदर से जाता है, पैसे दिए जाते हैं, जो तुम्हारे चंगू मंगू हैं वो उसको वही बाहर का खाना खिलाता। तो भैया कहे नहीं पहचाने का मैकडोनल्ड का M? वो पढ़ाई वाला M फॉर मंकी नहीं पढ़ रहा था, वो M फॉर मैकडोनल्ड पढ़ रहा था, बर्गर।
तो ज्यादा खुश मत हो इस बात पे। तो यहाँ से क्या आता है, पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ दिया भाई साहब बच्चे ने, क्योंकि वही वो खा रहा है महीनों से। और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, अब छोटा बच्चा ब्लैक कॉफी तो पिएगा, तो उसको पता है कि यहाँ से क्या क्या ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर का पूरा मेन्यू पढ़कर बता दिया, मतलब रट कर बता दिया। वो बोल रहा है लिटरली, जो मुझे समझ में आया है, दिस इज फ्रेंच फ्राइज बर्गर ब्लैक कॉफी। तो क्योंकि वो धर्म लेता है अपने लिए, तो उसको वो साइन याद है, इसलिए वो ये सारी चीजें उसने रट ली। वाह जनाब, ये आपके खुद के मुंह पर तमाचा है इस बात के लिए कि आपके बच्चा कितना अच्छा लर्नर है, कि वो सीख रहा है। सोचो, खाने पीने की चीज़ें देखकर अगर वो सीख रहा है, तो जब उसको वही पढ़ने की सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी स्कूल में, तो वो क्यों नहीं सीखेगा। फिर तुमने क्या सोचकर ये फैसला ले लिया था कि तुम इसको कंटेंट की तरह से घर में रखो लेकिन स्कूल नहीं जाने दोगे। फिर असली रीजन बताओ कि फिर तुम क्यों नहीं जाने दे रहे। क्योंकि पढ़ने के मामले में तो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा, समझने के मामले में और याद करने के मामले में जो नानी याद दिलाती हैं वो याद हो जाता है। नानी याद दिलाती है मतलब नानी की याद आ गई है, वो याद आ गया डायलॉग। खैर, नानी सिखाती हैं वो याद कर लेता है, मम्मा सिखाती हैं वो याद कर लेता है, डी दादा सिखाते हैं वो याद कर लेता है, और उसके अलावा भी जो वो ऑब्जर्व करता है आसपास की चीज़ें वो भी वो याद कर लेता है। तो शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को कि बच्चे का 1 साल बर्बाद कर दिया तुमने। आज की डेट में 3+ बच्चे का एडमिशन हो जाता है, और अभी अगर नेक्स्ट ईयर करेंगे तो 4+ हो जाएगा, उसका 1 साल बर्बाद कर दिया इन्होंने। आप इतने स्मार्ट हो, यहाँ से बर्गर फ्राइज और ये ब्लैक कॉफी और ये सब ऑर्डर होता है। अरे भाई साहब। और मैडम कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, और ये कह रहा है कि मम्मी ये मंगा के रखो, मम्मी वो मंगा के रखो। जब वीडियो कॉल करा रहे थे तो मैडम ने ये गीले बाल हैं, अब ये गीले बाल हैं, और उस टाइम सफेद दुपट्टा नमाज की तरह से लपेट रखा था भाई। और इसको केक खाना है, घर से बाहर घूम रहा है, तो मम्मा से फोन करते हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। यार कितना कामचोर इंसान है यार भाई। मम्मा आप कप केक ऑर्डर करके रखो। बेचारा बच्चा मम्मा से बोल रहा मम्मा घर में बैठी हुई है भाई साहब, और पापा घर के बाहर है। कप केक घर में बनते हैं या बाहर बनते हैं? बाहर से आएंगे ना तो खुद लेकर चला जाता। और उसके बाद मैं गया जिम, फिर मैंने थोड़ी सी कसरत करी, फिटेड कपड़े पहन के इतरा इतरा। लेके किसको जा रहे हैं ये कौन? कहने का मतलब ये है कि इनके साथ नान या कृष्णा ने, मुझे लग रहा है कृष्णा ने साथ छोड़ दिया है चालू अपी का। अब वो चमचा बन गया है जनाब का। उसको पता है कि जनाब के साथ रहकर तो उसका थोड़ा भला हो सकता है, लेकिन चालू के साथ रहकर नहीं हो सकता, कुएं का मेंढक बन जाएगा। और उसके तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और वो सपने कैसे पूरे होंगे? और उसके लिए उड़ान लेनी होगी, और चालू पे ना पंख काट रखे। और ये इतना गंदा मुंह क्यों बनाते हैं भाई? नहीं हो रही एक्सरसाइज, नहीं उठाए जा रहे डंबल, मत उठाओ। इतना गंदा सा मुंह क्यों बना रहे हो? और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो जाओ वॉशरूम जाओ। और उसके बाद फिर हैदर इनके घर आ गया था उसी दिन जिस दिन उसका वो बर्थडे सेलिब्रेशन इन्होंने किया, और बहुत बड़ा तिलक लगाया था उसके गाल पर। ये क्या लगाया? टीका लगाया है। हाँ हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। ये शालू अपने टीका लगाया, नजर ना लग जाए भाई साहब। कभी थ्रेडिंग के पास लगा देती है तो कभी गाल पर लगा देती है। दिखना भी चाहिए भाई कि नजर के लिए लगा रखा। अरे चालू कितनी बहमी औरत है भाई, नजर तो तेरे बच्चे को वैसे भी लग जाएगी। वो इतना बोलता है, वो इतना एक्टिव है, वो कभी ट्रेडमिल पे चढ़ जाता है, तो कभी तेरी जो है ना जो सेल्फ है एलईडी की उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो कभी तेरे साथ सामान एक एक करके रखवाता है। चालू अब फिर डिसाइड कर ले कि तुझे कंटेंट बनाना अपने बच्चे को या नजर से बचाना है अपने बच्चे। तो मैं जिम से आया था, मैंने सोचा था चालू से कहा था मैंने मेरे लिए पुलाव बना दो, बहुत अच्छा बना था। तो चालू मेरे लिए पुलाव बना के लेकर आई थिंक तुमने बनाया था ना, तो वो रूहान के लिए देकर गई थी, तो मैंने खाया था। उस दिन मैंने खाया नहीं था पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो मेरी बहन ने मेरे लिए पुलाव बनाया, पूरी यूनिटी दिखाने की, हम साथ साथ है दिखाने की पूरी नौटंकी चल रही है, जद्दोजहद चल। कल मैंने दिखाया था, मैंने पुलाव खाया था, और आज हम कहीं जा रहे हैं डिप्पी के साथ, हम डेट पे जा रहे हैं, मैं और रूहान जा रहे। तो आज डिप्पी का मन है कि बाहर जाने का, तो मैं और डिप्पी बाहर जा रहे हैं, रूहान बाहर जा रहे हैं। अरे काहे का बाहर जा रहे हैं भाई? रह दे कर ले तो रह तो गई बेचारी तुम्हारी सास, मतलब तुम्हारी बच्चे की नानी, क्यों नहीं ले जाती बेचारी को बाहर? उसका भी मन होता है, उसको भी बाहर ले जाकर घुमाओ फिराओ, उसको इस पिंजरे से बाहर निकालो, थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने दो उनको। जब तुम चंगो मंगो को ले जा सकते हो साथ, नानी को कहीं नहीं ले जा सकते हो बच्चे के साथ में? वो खुश हो जाती है देखकर, उसको खुश होता हुआ देखकर। और मैडम जो है अपने अवतार में आ गई हैं। जब मैडम अब से 10, 12, 15 साल पहले हुआ करती थी, उतनी स्लिम फिट हो गई हैं भाई साहब। अचानक रातों रात 2 हफ्ते मैडम ने भाई साहब 15 से 20 किलो वेट कम कर लिया, एकदम पतली दुबली हो गई हैं।
हैं, बाल बड़े हो गए हैं और ग्लो आ गया है। उसका राज क्या है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि इम्यूनोथेरेपी में जो उनको दवाई दी जा रही है वो इनको पतले होने की दवाई दी जा रही है, प्लस उनको गोरा चिट्टा और ग्लो लाने की दवाई दी जा रही है, और उसमें भर भर के विटामिन और भर भर के उसमें सारे वाइटामिन सब चीज़ें हैं जिससे उनके बाल वगैरह बढ़ रहे हैं, खूबसूरती बढ़ रही है और वेट लॉस हो रहा है। क्योंकि भाई मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वो कैसी लग रही हैं, वो क्या है, उस पर डिटेल में मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ, जो कल मैंने मॉर्निंग का पॉडकास्ट बनाया। कहता है आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे, वापस से वो मुझे पहले वाली डिप्पी नजर आ रही, क्योंकि तुमने डिप्पी पे ध्यान देना छोड़ दिया था, इसलिए डिप्पी डिब्बा बन गई थी। 2022 वाली, 21 वाली, 22 वाली, नहीं 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 जनाब, ये इससे भी पहले वाली होगी। लॉकडाउन कहती है, हाँ लॉकडाउन वाली। एक्चुअली तुम वैसे ही पतली लग रही हो, तुमने अचानक से अभी अभी देखा है, ये 2 हफ्ते से कहीं बाहर रह रही थी जो तुम्हारी अचानक से नजर पड़ी है। मतलब ये है कि इससे पहले ऑडियंस ध्यान दे, मैं तारीफ कर देता हूँ झूठी मूठी, जिससे कि लोग जो है ध्यान और भी ज्यादा देंगे, प्लस ये भी कहेंगे कि हाँ देखो ये कितना ध्यान रखता है अपनी बीवी का, हाँ देखो इसको समझ में आ रहा है, देखो तारीफ कर रहा है। अरे चल झूठो इंसानों, तुम लोग कितना झूठ बोलते हो भाई। देखो अगर 2 हफ्ते के लिए कोई बाहर रहता है और अचानक से 2 हफ्ते में देख रहा है और उसमें कुछ भी 19-20 का फर्क आया है, मीन्स वो टैन हो गया है, जैसे कहीं बाहर जाते हैं आप, विदेश में जाते हो तो कई जगह ऐसा होता है कि आप जो है टैन हो जाते हो, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करता, या फिर आप मोटे हो जाते हो, या फिर आपका वेट लॉस हो जाता है, तो वो 2 हफ्ते बाद अगर अचानक आप देखते हो तो वो आपका फर्क दिखाई देता है। एग्जैक्टली वैसे ही दिखाने की कोशिश करें दोनों मियाँ बीवी। भाई एक ही घर में रहते हो, एक ही बेडरूम में रहते हो, रोजाना दिन रात देखते हो, तब फर्क नजर नहीं आ रहा था, दिन भर पता चल जाता है। मेरी तबीयत खराब हुई थी, 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी और कल ज्यादा थी, मैं अपना काम कर रही थी लेकिन कल ज्यादा हो गई थी तो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाई। तो मेरी बहनें रोजाना कॉल करती हैं, 2 दिन से मैं वीडियो कॉल पर नहीं आई। जब मैंने कल शाम को वीडियो कॉल करी तो मेरी भाभी और मेरी दोनों बहनें थी वीडियो कॉल पे, दोनों ने देखते ही कहा आपको क्या हुआ, आप इतनी कमजोर क्यों लग रहे। मतलब फेस से उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम है और मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम हुई, वरना हमारी डेली बात होती है। तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने भी उनकी वीडियो कॉल पिक नहीं की, तो मेरी बात नहीं हो पाई थी, 2 दिन नहीं बात हो पाई थी। डेली होती है एक बार तो वीडियो कॉल। तो ये होता है कि भाई आपने अगर 1 दिन 2 दिन नहीं देखा है और नजर फर्क है तो वो आपको दिख जाता है। अचानक से जनाब कह रहे हैं कि भाई रोज साथ में रहने वाला बंदा कह रहा है कि हाँ डिपे एक्चुअली तुम बहुत पतली लग रही। क्यों भाई, अभी अभी 1 घंटे में वेट कम कर लिया है क्या? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और मैडम खड़ी हो गई और मैंने कमेंट्स देखे भाई साहब बहुत सारे। कमेंट्स में किसी ने लिखा कि अगर वेट पुट ऑन हो जाता है तो क्या डेनिम पहनने का और जीन्स पहनने का अधिकार नहीं है क्या सुंदर लगने का अधिकार नहीं है क्या? सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल। अरे भाई प्लस साइज किसी लिए बने हैं, इसीलिए तो बने हैं, जो हेल्दी हैं, जो प्लस साइज हैं वो भी पहने। मैं तो कहती हूँ हमेशा से, चालू अगर खुद पहनती है तो अपनी बहन को काहे नहीं पहनाती है। अब जाकर पहनाना शुरू करा जब उसका कॉलेज शुरू हुआ है, नहीं तो भाई साहब गमछा पहन लिया, ढीला सा मैक्सी सा पहन लिया और निकल पड़ी मुंह उठा के कहीं पर भी उसकी बहन। मेकओवर या जो भी कुछ कह लो, या ये जो रूप है ये मैडम के व्लॉग में देखने को मिलता है, लेकिन जनाब लेंगे भाई साहब, बीमारी भी जनाब लेंगे, खुशहाली भी जनाब लेंगे। ये मैं कम हो गई, मैं पतली हो गई, मैंने ट्रीटमेंट ले लिया। ओवरऑल फर्क जो आता है ना, मानो मेरी बात को, एक होता है कि आप डाइट कर रहे हो, पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपको फर्क आता है। एक देखो अच्छा खासा इंसान है, उसका वेट ठीक है, समटाइम जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे मेरा बेली कम करना है, मुझे मेरी थाइस कम करनी है, मुझे मेरा हिप का, मुझे मेरी बाजू का, इस तरीके का टारगेट लेकर चलना है। अगर कोई ज़्यादा वेट नहीं है किसी का, जैसे कि मैं मैडम को बात करूं तो मैडम का इससे पहले जब वो फोटो शूट कर रही तो वो जैसी थी, ओवरऑल इनका वेट कम हुआ है। और जो ओवरऑल वेट कम होता है ना, वो 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो आप कोई भी ऑल्टरनेट इनटेक कर रहे हो और दूसरा होता है बैरेटिक सर्जरी। उसी से जब आपका वेट जाता है ना, ओवरऑल में जाता है और फेस से लेकर और नीचे तक की आपकी बॉडी पर फर्क आता है। और अगर आप स्लिम फिट हैं, मतलब आप ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन आपको टारगेटेड एरिया पे अपना काम करना होता है, तो वो आपको टारगेटेड एरिया के लिए आपका काम करते हो तो वो उस पे इफेक्ट तब दिखाई देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह वेट लॉस तो हो ही गया है, वेट लॉस हुआ है और ये खुशियां मना रहे हैं भाई साहब इनके घर के। क्यों खुशियां मना रहे हैं? वेट लॉस तुम्हारी बैरेटिक सर्जरी से और तुम्हारी मेहनत करने से, जिम करने से, या फिर तुम्हारे जो है ना मुंजारो लेने से, या तुम्हारे
कड़ी मेहनत मशक्कत योगा करने से, जिम करने से हुआ है, तो तुम खुश होते हुए भी खुश लग। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग वो तुम बताते हो कि मैडम बीमार हैं, मैडम कैंसर पेशेंट, रेडिएशन वाला ट्रीटमेंट उनका चल रहा है जो उनको तकलीफ देता है, और तकलीफ वाला वेट लॉस। ये कितने खुशी खुशी बता रहे हैं पूरा खानदान। अब आप समझ जाओ गड़बड़ कहाँ है। कहते हैं दीपिका के भी इतने सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट में इतना खूबसूरत कौन दिखता है बे भाई। ऐसे ट्रीटमेंट करा करा के अगर ऐसे खूबसूरती और ऐसी वेट लॉस चाहिए हो तो फिर तो सारे पेशेंटों को खुश हो जाना चाहिए बे। हीरोइन माफिक दिखने लगी है मैडम वापस से, थोड़े दिन में क्रॉप टॉप में नजर आएंगी भाई साहब। और जब मैडम ने ये सब मतलब थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था और अभी तक मतलब हैदर रू बेबी के हैदर याद आ रहा है, रू बेबी के होने के बाद भी जब उनका वेट था और वो 3 साल का हो गया है रू बेबी, यानी कि डिलीवरी के 3 साल के बाद तक भी वो इतना टारगेटेड अपना जो वेट है वो अचीव नहीं कर पाई। तब क्यों नहीं कहते थे कि पहनो इस तरह के कपड़े, पहनो उस तरह के कपड़े पहनो। बुरी तो वो तब भी नहीं लगती थी, कोई बहुत ज्यादा चालू की तरह से तो बेडॉल नहीं हो गई, बट फिर भी वो पहन सकती थी। पहनती नहीं है क्या? सब पहनती। लेकिन नहीं, हम जब बहुत ज्यादा वेट लॉस करेंगे तब हम अपने पसंदीदा कपड़े लेकर आएंगे। तो जब ये इतनी पतली हो गई हैं तो ये साइज के कपड़े कब खरीद कर लेकर आई? अब तो ये कंटेंट ही नहीं बनाते, दिखाते ही नहीं। आप मुझे बताओ, इतना वेट लॉस हो गया तो क्या ये इनकी कोई पहले की डेनिम ना, ये तो अभी चल रही है, अभी की रिसेंट की है। वेट लॉस तो हो ही गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट करा कर हुआ है। वाओ माशाल्लाह बोलो फ्रेंड। अभी 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही ये मैडम साड़ी पहनकर भाई साहब कबाड़े में, कूड़े में, कटरे में, कचरे में और पानी में, कीचड़ में खड़े होकर भाई साहब फोटो शूट कर दी थी। इतना बैली दिखाई दे रहा था, ऊपर का जो एरिया हो वो इतना गंदा और डर्टी दिखाई दे रहा था कि मैं खुद से बोल रही थी कि भाई ये प्रॉपर फिटिंग का ब्लाउज नहीं है। क्योंकि ब्लाउज जैसी चीज़ होती है उसको अगर प्रॉपर शेप में फिटिंग में ना सिला जाए तो वो बहुत अजीब दिखता। क्योंकि साड़ी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रॉपर शेप देने के लिए आपका ब्लाउज का अच्छा सिला हुआ होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी, तभी साड़ी आप पर अच्छी भी लगती है कि आपका प्रॉपर तरीके का ब्लाउज सिला हुआ। अब ब्लाउज आप पहन लो कुछ भी है, उसके ऊपर कुर्ती पहन लो, फिर ऊपर से साड़ी पहन लो, तो वो प्रॉपर लुक नहीं आता। तो इतनी अजीब दिख रही थी और मैंने टोका भी था, मैंने कहा इनके तो खुद के टेलर हैं, उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से इनका ब्लाउज नहीं सिला हुआ। और जब तुम खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हो, खुद की फिटिंग ही सही नहीं है, तो तुम दूसरे को क्या ही दोगी बना। क्योंकि मॉडल को अच्छा पहनना चाहिए, फिटेड अच्छा सा, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी शेप सही से दिखनी चाहिए, तभी वो उसकी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी प्रॉपर तरीके से लुक निकल कर आता है, जिस वजह से वो बिकता है। अब तो फटाफट सारी चीजें काबू में आ गई। क्या कर रही हो मैडम? और मैडम खुश हो रही हैं करके। ओहो, ये इनका अलग ही है भाई साहब। आप लोग भी फ्रेंड माशाल्लाह ने कहा नजर मत लगा देना मेरी बीवी को, और दुआ करनी है और खूबसूरत हो जाए वो, बस दुआ करते रहो, खूबसूरत में वो अपने आप हो जाएगी ट्रीटमेंट। तो मैडम ने इतना सारा वेट लॉस कर लिया है, मैडम इतनी ब्यूटीफुल हो गई है, मैडम बिल्कुल एकदम से वो ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ जो भी कुछ ले रही है वो सही है, अब ठीक भी है वो, तो क्या मैडम को कोई काम देगा? पूछ रहा है इंडिया। हमें देखो पहले जैसी दिख रही है ना, और माता जी भी बड़ी खुश, माता जी ऐसी ब्लेस दे रही हैं, ऐसे खुश हो रही हैं, हो जैसे हेल्दी वर्जन में ट्रीटमेंट हुआ हो, जैसे चालू हुई थी। चलो एग्जांपल मैं चालू का देती हूँ, जैसे चालू हुई थी, बहुत मोटी थी, बहुत फैटी थी, उसके बाद एकदम से पूरी वेट लॉस हो गया, तो वो अच्छे के लिए हुआ था और अच्छा हुआ था, तो उसमें तो तुम तारीफ करने बनते हो। लेकिन तुम्हारी बहू कैंसर पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो इतनी ऐसी वाली ट्रीटमेंट है जो उनको हर महीने लेने के बाद 15, 10, 12 दिन तक इतनी बुरी कंडीशन रहती, ऐसे में वो खूबसूरत हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, और ये खुशी मना रहे हैं। अजीब नहीं है ये सारा परिवार? मुझे ऐसा लगता है दिमाग से पैदल है शायद, या ऑडियंस को दिमाग से पैदल कर रहे हैं। कहती हैं अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा कर। कहती है 3 साल के बाद ऐसी लग रही है, नहीं 3-4 साल के बाद मैं ज्यादा हुई हूँ। हाँ मैडम, आप शादी के टाइम जैसी हो गई। तो जब रब ने मिलाई धड़कन रिलीज हो रहा था तब मैं ऐसी थी मैडम। अब आप चाहो तो अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हो, वो अब आपको एकदम सही आ जाएगा। और यहाँ से वो अपनी नानी से बाय कर जा रहा है, नानी को बेचारी को यहीं छोड़कर जा रहा है। नानी की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी बेटी होती है तो वो बेटी नालायक है तो क्या ही कर सकते हैं। वरना जब तुम्हारे साथ चंगू मंगू जा सकते हैं तो नानी कहीं नहीं जा सकती है भाई। आज रूहान, हम तुम्हें प्यार करते, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम यहीं बैठेंगे।
अब अम्मी को घर छोड़ के जा रहे हैं रखवाली के लिए। भाई तुम घर की रखवाली करना और हिल मत जाना यहाँ से, और चालू के घर तो बिल्कुल मत चली जाना। तो भाई साहब माता जी कितनी खुश हो रही हैं मैडम की माता जी कहती हैं फोटो साथ में निकालना, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी बेटी। तो आ गए हैं, निकाल लिए मैंने गाड़ी, और ये आ गई है डिप्पी। आप देखो मियाँ बीबी, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, हमारा पर्सनल मोमेंट है, प्राइवेट मोमेंट, हम जाएंगे, हम हमारा बच्चा, लेकिन नहीं दी दादा के बिना हम नहीं जाएंगे कहीं पर, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं खुद के काम करने की और बच्चा संभालने। अब पीछे से कोई तो होना चाहिए इनका, ये जो भी कुछ ये करते हैं हरकतें उनको रिकॉर्ड करने के लिए। अब रू बेबी तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो इसलिए चलो डी दादा को ले चलते हैं, और डी दादा पीछे से रिकॉर्ड करता रहे, ये वो फलाना डिमा, वो पानी मारेंगे, पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई वो इतनी एक्टिविटी करता, काहे नहीं स्कूल जाने देते हो भाई, मैं तो बार बार यही बोलूं। चलो वहाँ पहुंच गए, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है, हम सुनते हैं तो ये भी सुनता है। डी दादा पीछे बैठ बैठ के ताली बजा रहे, इसका मतलब निक्कू भी साथ में है भाई, क्योंकि आगे से कैमरा पीछे मूव हुआ है जिसमें जनाब गाड़ी चला रहे हैं और वो ताली बजा रहा है, मैडम आगे बैठी हुई है और डी दादा बराबर में बैठे हुए ताली बजा रहे हैं। तो फिर शूट कौन कर रहा है, यानी कि निक्कू शूट कर रहा है भाई। ये है इनकी डेट। अपनी मैडम को ले जाने के लिए इनको अपने एम्प्लॉय की जरूरत होती। इतने शातिर और इतने चालाक हैं कि इन्होंने एक बार भी दिखाने नहीं दिया है भाई साहब, निक्कू भी साथ में गए। और उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया है कि 23 अगस्त हो गया है, जहां पर पापा जो है वो अपनी फिजियोथेरेपी की जो भी एक्टिविटी है वो कर रहे हैं, बॉल फेंक फेंक के। माशाल्लाह माशाल्लाह पापा ठीक होते जा रहे हैं और माशाल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस और रिजल्ट आ रहा है। ये कम से कम जो भी कुछ है पैसे के बल पर करवा तो रहे हैं ना। और फनी की बस की तो फनी और चालू की बस की तो वो भी नहीं है बेचारे। अभी मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था उस पर, अभी सेकंड पार्ट, उसमें आपने सुना ही होगा कि उसके पापा बिना कान की मशीन के, मतलब वो कान की मशीन खराब हो गई है, उनको सुनते नहीं बन रहा है भाई साहब, पता नहीं कैसी जिंदगी। आपने देखा कल हम गए थे खाना खाने के लिए, तो ओबराय मॉल भी गए थे, रूहान ने मस्ती की है, थोड़ी सी शॉपिंग करी है। तो इसका मतलब वो हमें मैडम के व्लॉग में देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ मसाला जनाब ने ले लिया और कुछ उन्होंने मैडम के लिए भीख में छोड़ दिया कि लो भाई लो तुम अपना बना। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ कुकिंग की जाए। बनियान में बैठे हुए हैं गमछा लटका के, अब ये मटन बनाएंगे, मटन कौरमा इलाहाबादी। तो आज रेहान की भी छुट्टी है और मेरे साथ जो है निक्कू है और हम जो है खाना बनाएंगे। सॉरी इलाहाबादी नहीं, हैदराबादी मटन कौरमा। पता नहीं किस किस की वीडियो देख लेते हैं और उनसे बनाते हैं और उनको क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो रेहान मेरी शूटिंग में हेल्प करेगा एज यूजुअल। और डिपिया, क्योंकि रेहान का टेस्ट पोस्टपोन हो गया तो मैं उसे और पढ़ने का मौका ना देकर मैं उसको ये मौका दे रहा हूँ कि चलो तुम मेरी शूटिंग करो। वाह, इनाम दे दो भाई इस बड़े भाई। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? बच्चा कहता है मटन बना दो। यार भाई क्या बना दिया इस बच्चे को इसने? चिकन बना दो, मटन बना दो, केक बना दो, बस खाने पीने की चीजें बोलता रहे। मैं बताओ मैं कैसा बनाऊं? तो बच्चे ने कहा है मिर्ची मत डालना। कहते हैं अरे आ गया पोछा, मेरा पोछा आ गया है। बच्चे का पोछा आ गया, बच्चे से पोछा लगवाते हैं पढ़ाई तो करने नहीं दे रहे, पोछा और लगवा लेते। वहां पे मैडम आराम फरमा रही हैं, मैडम बिल्कुल चिल मूड में है, अपनी सहेली के साथ, कम मैनेजर के साथ, कम के साथ, कम तो खैर नहीं है तो वो आई हुई है और वो वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि प्रमोशन में हमें कैसे डील करनी है, क्या करना है। क्योंकि भाई साहब इनको टेस्ट के लिए जाना है, हॉस्पिटल जाना 27 तारीख को, तो उसके लिए इनको बैठकर यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं। और चारती जाती ही जाती है, घर से कोई नहीं जाता लेकिन चारती जाती है, क्योंकि वो मैनेजर भी है। कहती है मैडम हमारा चिलिंग संडे है इसलिए हमने इसको बुला लिया है। कहती है हर 28-27 दिन बाद जो है वो इन्फ्यूजन होता है, तो अभी 27 तारीख को जाना है। मतलब जब से इनका पिछला वाला इन्फ्यूजन हुआ तब से खुल खांसते पीसते ही नजर आ रही है। ये एक बार भी ठीक हुई नहीं है, कोई इनमें एनर्जी दिखाई दी नहीं, क्योंकि जनाब ने यही दिखाया है भाई, हम तो वहाँ कैमरे लेकर जाते नहीं। और उसके बाद इतनी तकलीफों के बाद भी मैडम इतनी स्लिम हो रही हैं और ब्यूटीफुल हो रही हैं, और उसके लिए घर वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा है और ऐसी हो जाओ। मतलब अगर तुम तकलीफ से, बीमारी से, दवाइयों से कम हो रही हो तो और हो जाओ। वाह, ये तो तथास्तु वाली बात हो गई। तो निक्कू को मैंने बोल दिया तो प्याज कट करके तुम यहाँ पे फ्राई कर देना, रेसिपी तुम देखो, बनाओ तुम, क्रेडिट तुम ले लो, और सारे काम तो तुम दूसरों से कराते। करछी हिलाने के लिए आते हैं भाई, प्याज काटना, तलना, यही तो सबसे बड़े पहले मेहनत का काम है। अरे आप कहीं पे भी कोई कोर्स करने भी जाते हो ना तो सबसे पहले आपको चॉपिंग सिखाते हैं, और उसमें भी प्याज की कटिंग। भाई साहब कटिंग स्किल आनी चाहिए। चलो छोड़ो स्किल से क्या ही करना आपको, लेकिन कम से कम जब बना रहे हो तो खुद तो मेहनत कर। और निक्कू जो है यहाँ पे काजू को सॉक करके रख रखा, तो मैं जो कौरमा बना रहा हूँ उसमें काजू डालते हैं, तो निक्कू ने वहाँ पे वो सॉक कर रहा था, नहीं था तो उसको बॉईल कर रहा है। सबसे आसान तरीका है, गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख। चलो केक भी बना ले। कौन सी खुशी में भाई साहब इतना सारा कुछ कर रहे हो आप? हम तुम्हारी बीवी खा नहीं सकती है, पापा तुम्हारे खा नहीं सकते हैं, तो घर के 2 मेंबर तो वैसे ही नहीं खा रहे,
रहे तो ये इतना सारा भर भर कर बना किसके लिए? चलो केक भी बना लेते हैं। हे अब वो हंस रहा है। पता है ना, मैंने तो सारी इसी से करवाएगा बेचारे निक्कू से ही, और ये क्रेडिट कौन ले जाएगा? ये मैन चाहे। रोहन कहाँ जा रहे हो बेटा? हम गार्डन जा रहे हैं। अब डी दादा को भेज दिया है कि भाई तुम जाओ, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है उसके साथ, तो तुम जाओ घूमो फिरो ऐश करो। निक्कू है मेरी हेल्प करने की, क्योंकि निक्कू है जनाब के लिए और दी दादा है मैडम के लिए, मैडम कम रू बेबी के लिए। अब वहाँ कोई नीचे बैठा है, वो बर्तन निकाल रहा है। ये क्या कर रही है? कोई लेडी है, वो पता नहीं क्या कर रही है, बर्तन धो रही है वहाँ पे, क्या कर रही है मुझे नहीं, लेकिन वो वहाँ पर नीचे बैठी हुई दिखाई दे। कहाँ जा रहे हो? आई लव यू, आई लव यू, बस यही करते रहते हैं। बस ऐसे ही ये इतना ही खेलते थे सिर्फ अपने, जो इनके यहाँ जो एक डॉग रहता था उससे, क्या नाम था उसका? कडल। हाँ यस, कडल से भी इतना ही खेलते थे और अपने बच्चे से भी उतना ही खेलते हैं। एक वो बच्चा है कि अपने बाप के जाने के बिना भाई साहब वो अधूरा हो रहा है, अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है। एक ये बच्चा है कि बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं। और ये जो रेसिपी बना रहे हैं ना, मुझे उसमें जीरो इंटरेस्ट है, जीरो। बस पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना, रेसिपी बनाने में 27 मिनट का व्लॉग बना दिया इस आदमी। अभी कोरमे की रेसिपी इनसे सीखेंगे हम, सिकतर से। सारा मसाला किसी ने निकाल कर दे दिया है, इतना ये इतना ये इतना ये, दही तुम डालो, मेजरमेंट करो, सरसों का तेल लिया है मैंने। और फिर यहाँ पर ये जिक्र करते हैं कि हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, बावर्ची खाना हमने नाम रखा था। और मैडम की ओवर एक्टिंग तो भाई साहब टॉप नॉच थी, बिल्कुल चुटकी बजा बजा के बता रही है, नाम तक सोच के रखा हुआ था। और चालू, और मैडम हाथ लगा लगा के टच कर करके बता, ऐसे सोचा था वैसे सोचा था। और ये प्लानिंग तो भाई साहब बिग बॉस से ही चल रही थी, यानी कि 2018 और 19 के बीच में वो बिग बॉस की मैं रही थी, जहां भारती जी मजाक उड़ाते हुए भी नजर आई थी कि डिपी कैसे होगा जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी और शोएब तुम्हें जो है ना चाबी पकड़ा देंगे रेस्टोरेंट की। आज तक तो रेस्टोरेंट की चाबी तो पकड़ा ही नहीं। मैंने आंखों के सामने ऐसे इंटीरियर भी सोच लिया था, ये भी सोच लिया था। अगर तुम नहीं कर पाई थी और तुमने सोच लिया था, तुम अपनी नाइब ननद को बता देती, उसको बता देती कि ऐसे बना लेना ऐसे बना। पर रिश्ते इतने अच्छे कहाँ हैं? रेस्टोरेंट बनने से तो रिश्ते खराब हुए। देख लो, जब से रेस्टोरेंट बनने की बात हुई ना, तब से रिश्ते खराब। इसलिए जो काम को मैडम ये शुरू कर चुकी हैं, वो काम मैडम ये ना करके, जबकि पता है कि चालू की शादी में इतना बैकलेश मिला, इतना बैकलेश मिला, फिर भी क्लोथिंग लाइन में गई। रेस्टोरेंट में जाती, शौक भी है पूरा, ऐसा होता है वैसे होता है, टच कर करके हाथ लगा लगा के, ऐसे होता है वैसे होता है। ओहो जनाब सोच रहे हैं भाई इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही? वो टर्किश वाला, वो रॉयल एम्बियंस वाला, फलाना वाला, ढिमाका वाला, ओहो, तो अपने लिए आइडिया बचा कर रखा था, ऐसी डिम सी लाइट, ऐसा ये ऐसा वो, ओहो ओ माय गॉड। और लोग आए मस्त खुशबू वाला खाएं। अच्छा भाई, जनाब ने एक बात बोली जो कि पॉइंट करने वाली है। वो कहते हैं कि जो भी ताजी, जैसे सुबह बनेगा, सुबह से लेकर शाम तक का बस वही खाना बनेगा, कोई यूज्ड ग्रेवी यूज नहीं होगी। क्योंकि इसको भी पता है और इसको ये भी पता है कि मेरी बहन के रेस्टोरेंट में ये सारी चीजें होती है, ग्रेवी तैयार कर ली जाती है 2-2, 3-3 दिन की, इवन कई सारे लोग तो हफ्ते भर चलाते हैं और उसको उसी में ही भून लिया, डाल दिया और कर लिया, जो कि बहुत गलत बात है किसी की हेल्थ के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना। अगर तुम में गट्स नहीं है भाई ये तरह से चलाने, फ्रेश बनाने का, तो मत करो भाई। छोटे लेवल पे काम करो पर फ्रेश का काम करो। लेकिन क्या करें, ये फूड चेन चलती ही ऐसी चल रही है, लोग खा रहे हैं तो इसलिए लोग बीमार भी हो रहे हैं। देसी और शॉर्ट कैची नाम का बावर्ची खाना, ओह माय गॉड, मैडम की आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई और हाथ एकदम उठा के ऊपर से कहती है बावर्ची खाना, हमने तो नाम भी सोच रखा था। मैं हमारे किचन के घर को इससे ज्यादा अच्छा और नाम क्या दे सकता। मुझे लग रहा है जनाब रेडी नहीं थे नाम बताने के लिए, या शायद उनको पता ही नहीं था, मैडम फ्लो में बोल गई। सिटिंग में करेंगे, प्लानिंग हो रही है, देखते हैं अब ये प्लानिंग कब अंजाम ले पाएगी। कहते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे यहाँ खाना भी ऐसे ही बनेगा, उसमें ऑथेंटिक वो। अच्छा, इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं, वो मैं आपसे जब पॉडकास्ट बनाऊंगी ना मॉर्निंग, तब आपके साथ चीजें शेयर करूंगी और इसी टॉपिक पे थोड़ा और बात करें। उसके बाद तो जनाब ने मटन बनाते भाई साहब लोगों का जो बस भाजी पाला बनाया और पकाया है। सावन में जो ये दिखा रहे हैं, मैं आपको सीरियसली एक बात अपने इधर इलाकों में जहाँ पर हैं, दिल्ली में कई सारी जगह, और खासतौर से यूपी में, दिल्ली में तो फिर भी चल रहा है, लेकिन यूपी में कई सारी जगह पाबंदी लगाई हुई है। खुद जो लोग खा रहे हैं वो भी उन सब चीज़ों पे रोक लगाई हुई है, क्योंकि सावन चल रहा है और इस तरीके से इससे पहले वो सब चीज़ें चल, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि भाई आप इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करो, रोकथाम लगाओ, ये सारी चीज़ें करो, जो कि बहुत अच्छा तरीका है लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का, ना कि जबरदस्ती ये बनाने का, दिखाने का, लाने का और ये सब कुछ करने का। कितने सारे लोग हैं जो इनको नॉन मुस्लिम है या नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो सावन में नहीं खाते हैं,
और ये सारी चीज़ें अदबद के उन्हीं दिनों पे, उन्हीं टाइम पर, उन्हीं त्योहारों पे ये सारी चीज़ें दिखाते हैं जिस पे लोग अवॉइड करते। क्यों है इनकी इतनी आदत खराब? डिपे देखो गल गया, डिपे डिपी आती है हर बार नाक सुड़कता सुड़क चेक करते हुए। अम्मी आ गई हैं जीभ लपलपाते हुए, कैसा बना है? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है नानू, बाहर तक खुशबू आ रही है। अब मैं खोल के देखता हूँ बना कैसा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो ओ बहुत अच्छा बना है, खुशबू बहुत अच्छी आई है, चलो निकाल के देता हूँ। पापा को ग्रेवी निकाल कर दे दी है, पीस नहीं दिया। ओ मिर्ची ना हो देव, तेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है, कितनी सारी मिर्ची डाल दी है मैं। जो आ रहा है नाक डाल कर सूंघ रहा है, जो आ रहा है नाक डाल कर। अरे भाई तुम्हें जब वो बन गया है तो पूरे किचन में खुशबू फैलती है, खुशबू तुम्हें जरूरी है नाक घुसड़ घुसड़ के सूंघना? कितनी गंदी आदत है, छी। खाना सूंघना तो वैसे भी हमारे नबी ने मना करा है। मैंने पहले ही बोला था नानू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चालू के लिए बाहर निकाल दो, तुम कर दो, तुम करके दे दो। भाई तुम बना सकते हो लेकिन तुम डब्बे में कर पैक कर नहीं ले जा सकते, मतलब कर नहीं सकते है ना। डिपे को बुलाया, डिपे तुम आ जाओ, कर दो, पेस्ट कर दो, ग्रेवी कर दो, चालू के लिए बना दो। चालू ने हमारे लिए बिरयानी भेजी थी, तो बिरयानी मतलब पुलाव भेजा था, तो हम उसके लिए मटन भेजेंगे। चलो भाई अम्मी बैठी हुई है, नानू बैठा, सॉरी नान बैठा हुआ है और 9 बज रहे हैं। गला कि नहीं गला, अच्छा बना है कि नहीं बनना है? उसने भी कह दिया बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अम्मी ने कहा बहुत अच्छा बना है नानू, बहुत अच्छा बना है, रेस्टोरेंट खोल ले। अम्मी का ज्यादा हो गया, अम्मी कहती है और बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा गला है। इतना तो हम भी नहीं गला पाते हैं। क्यों नहीं गला पाते भाई? बैठ के गलाया करो पका पका के। मतलब बोलने के चक्कर में कुछ भी बोल जाएंगी, कुछ भी बोलेगा कोई भी इनके घर का, किसी को न सर पैर की पता है ना कुछ। बहुत दिनों बाद ऐसा मिला है रुमाली रोटी, वो बाहर से मंगा ली है, और तुमने इतना अच्छा कौरमा बना है, बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद हमने अच्छा खाना खाया। क्यों? चालू के रेस्टोरेंट में तुम आए दिन जाती आती रहती हो, वहां से मंगा के खाती रहती हो, जो कि चालू अब कम दिखाती है, पर फिर भी तुम बैठी हुई नजर आ जाती हो कि तुम क्या खा रही। तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता? कहती बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों मतलब एक दिन गुजरने के बाद अगले दिन इनको ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन हो गए इनको नॉनवेज खाए या अच्छा खाना खाए हुए। अभी तो कह रहे थे मिर्च ज्यादा हो गई, कहते थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लग रही है, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छा है। फिर बच्चे को खिलाया, बच्चे ने कहा बहुत अच्छा है, मिर्च नहीं। लेकिन ये लास्ट पार्ट जो था ना भाई साहब, ये देखने का था। मतलब कैमरा ऑन है और बच्चे को पता है कि मुझे कैमरे के लिए एक्टिंग करनी है। ओ माय गॉड, एक 3 साल के बच्चे को इन्होंने क्या बना दिया है कि उसको अपने हर हाव भाव को कैप्चर करवा कर दिखाना है, और उसका एप्रिसिएशन चाहिए कि भाई मैंने एक्शन किया है, आप रिएक्शन दो। मिर्ची नहीं है ना, आपने कहा था कि पापा आप मिर्ची मत डाल। ये रोटी आपकी, आपको खिलाऊं, क्योंकि उसको मैदा की रोटी नहीं खिला रहा। अच्छा भाई बर्गर खा सकता है वो, लेकिन मैदा की रोटी नहीं खा सकता भाई, वो रुमाली रोटी। कहता है मम्मा आप खिला, पापा को खाने दो ना। तो वो कहता है कि चलो एक बाइट ले लो। अब जब उसने बाइट खिलाई तो मैडम की ये एक अच्छी बात है, जो मैं अच्छी सीख कहूंगी, जो कि ऑफ कोर्स मुझे देखने को मिली है, कि जब उन्होंने वो पहली बाइट खिलाई किसी ने भी नहीं बोला। अब मैडम ने पीछे से फुसफुसा के बोला हो तो भाई अलग है, क्योंकि ये फुसफुसा के चीजें बताने की मैडम की आदत है। बच्चे ने बिस्मिल्लाह बोला खाना खाने से पहले, लेकिन लगातार टकटकी लगा कर वो कैमरे को देख रहा था भाई साहब। और उसने जैसे ही कुछ पढ़ा, मुझे लगा उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स ये मैडम ने उसको सिखाया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक मुसलमान बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़कर ही सारे, कोई भी काम हो, खाना हो या कोई भी काम हो, वो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही करना चाहिए, यानी कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम। तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।